Good evening, sir. Very good evening. Good evening, sir. Very good evening to all of you. Good evening. स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? Yes, sir. अच्छा, पिछली बार कहाँ तक पढ़े थे? सर हमने वो फ्रेंच रिपब्लिक हो गया था वहां तक किया नहीं, सेंटेंस किया, बुलेटिन नहीं किया। Louis 16 was sentence. Okay, यही था ना, डेला कॉनकॉर्ड। रेन ऑफ टेरर से बाकी है। Yes, sir. ओके, अब देखो, द रेन ऑफ टेरर, द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 is referred to as reign of terror in France. अब क्यों रेन ऑफ टेरर बोला जाता है? क्योंकि रॉबिस्पियर जो था, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, जो जैकोबिन क्लब को हेल्ड लीडर था, अब उसने धीरे धीरे हार्श रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना शुरू किए। ठीक है, तो दिस वाज ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट फॉलोड बाय रॉबिस्पियर। मतलब जो भी लोग गलतियां करते हैं तो उनको हार्श पनिशमेंट दिया जाएगा, बहुत ही खराब पनिशमेंट दिया जाएगा। और खास तौर से गिल्टी कौन लोग थे? सेकेंड एंड फर्स्ट एस्टेट वाले। ठीक है, मेनी पीपल्स वर अरेस्टेड एंड ट्राइड बाय अ रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब एक छोटी सी कोर्ट। ठीक है, these included all those people who were considered enemies. enemies कौन थे? उनके इनके enemies कौन होंगे? obvious बात है, clergy people, nobles, ठीक है, ex nobles, ये सारे ex nobles, clergy and member of political parties of republic by Robespierre. If the court found them guilty, they were guillotined. अब उनको अगर कोर्ट ऐसा बोलती है कि हाँ ये बंदा गिल्टी है, तो मतलब उसको गुलिटीन कर देंगे। अब गुलिटीन क्या है? तो एक मशीन था, डेवलप किया था, जहां पे सिर रख देने का और ऊपर से एक ब्लेड आएगी फोर्स के साथ, और एक ही झटके में उसका जो सिर था वो अलग हो जाएगा। ठीक है, और खत्म। शायद तुम लोग को फोटो दिया होगा उसका, बुलेटिन का। दिया है या नहीं दिया है? किसी बुक में दिया है, तुम लोगों को दिया है या कौन सी बुक? या तो तुम्हारी पुरानी बुक में दिया था। किसका तो है फोटो? बुक, बुलेटिन का। हाँ, नहीं ऐसे नहीं, वो क्लियरली मेंशन किया था गला रख के, तो तुम्हारी पुरानी बुक में था। वो बहुत पुरानी बुक जो है ना, उसके अंदर मैंने देखा था। 2 साल नहीं, 2 साल पुरानी नहीं, 5-6 साल पुरानी जो बुक होती है ना, उसके अंदर शायद मेरे पास वो बुक पड़ी है। Okay, peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at the prices fixed by the government. अब यहाँ पे दूसरा एक स्टेप इन्होंने क्या लिया गवर्नमेंट ने, कि जितने भी पीसेंट जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रो करते हैं, ठीक है, तो उनको जो फूड ग्रेन जो वो ग्रो करते हैं उसको फिक्स्ड प्राइस में आपको बेचना है। मतलब अपना भाव ज्यादा नहीं बढ़ाना है और ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना है, फिक्स प्राइस। ठीक है, The use of expensive white flour was forbidden. Meat and bread were rationed. अब जिस फ्लोर से ब्रेड बनती है, ब्रेड को यूजुअली व्हाइट फ्लोर चाहिए, मैदा चाहिए, तो इन्होंने मैदे को कैंसिल कर दिया। अब मैदा कोई यूज नहीं करेगा।
ठीक है। और जो मीट एंड ब्रेड जो उस टाइम पे बहुत ही फ्रीली मिलता था उसको रेशनलाइज कर दिया, मतलब कि एक बंदे को इतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, उसको रेशन बोलते हैं। ठीक है। पीपल वेर फोर्स टू ईट अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट। अब क्या खाना पड़ता था उनको? व्हीट ब्रेड खानी पड़ती थी। व्हीट का वो जो था वो बन बन जैसा बनता है ना, वो खाना पड़ता है, उसको लोफ ऑफ व्हीट बोलते हैं, क्योंकि व्हाइट फ्लोर तो फॉरबिडन कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। इंस्टेड ऑफ मॉन्सियोर एंड मैडमे ऑल वेर कॉल्ड सिटोयन, मतलब सिटीजन। अब उस टाइम पे तो सब लोग ऐसा बोलते थे सर मैडम, अब सर मैडम नहीं चलेगा, क्या बोलने का? सिटीजन। सारे लोग सिटीजन है, सारे लोग इक्वल है। ठीक है। चर्चेस वर शट डाउन एंड द बिल्डिंग्स वर कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस। चर्चेस सारे बंद कर दिए, कोई क्लर्जी चाहिए नहीं ना, चर्चेस सारे बंद। और जितने भी चर्च बिल्डिंग थे वहां पे या तो वो रहने के लिए घर देते थे या तो फिर ऑफिस बना दी थी। ठीक है। Due to the hard policies of Robespierre, his supporters left him in the end and was finally convicted and guillotined in July 1794. अब इतने harsh rules and regulations बनाएंगे, ठीक है, और गवर्नमेंट इतने harsh स्टेप लेगी, तो फाइनली उनके ही सपोर्टर उनको सपोर्ट खींच लिया। ठीक है। और फाइनली उसको भी सब लोगों ने गुलोटिन कर दिया। ठीक है। अब और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है। अ डायरेक्टरी रूल फ्रांस। After the fall of the Jacobins, the wealthier middle class seized the power. जैकोबिन खत्म हो गया तो वेल्दियर जो लोग थे मिडिल क्लास में, थर्ड एस्टेट में जो वेल्दी पीपल्स थे जिनके पास बहुत पैसा था, उन लोगों ने पावर लिया हाथ में। A new constitution was introduced which denied the vote to non-property section of society. पहले जैसे थे वापिस वैसे आ गए। ठीक है। It provided for two elected legislative council. These council appointed a directory and executive made up of 5 members under the Jacobins. अब एक नई डायरेक्टर की पैनल बनाई गई जो जिसमें कौन लोग थे? जैकोबिन्स के 5 मेंबर। ठीक है। अब उनको अंडर में रखा गया, अपने अंडर में रखा गया उनको, जैकोबिन्स को, उनके 5 मेंबर थे। अब पहले जो था सिस्टम लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, वो तो सिस्टम प्रिवेलेंट में थी, पर यहाँ पे क्या हुआ कि अभी यहाँ पे मिडिल क्लास के लोग और उनके सामने उसके अंडर में जो डायरेक्टर्स थे वो जैकोबिन्स के लोग। ठीक है। अब दोनों के बीच में क्लैशेस शुरू हो गए, झगड़म झगड़ी, ये बोले नहीं ऐसा होना चाहिए, ये बोले नहीं ऐसा होना चाहिए। तो जैसे ही झगड़ा हो नेशनल असेंबली में तो क्या होता था, ये लोग जैकोबिन्स के जो ग्रुप बनाया था 5 मेंबर का, उसको डिसमिस कर दिया, चलो निकलो, दूसरे आएंगे। ठीक है। So it provided 2 elected legislative council. These council appointed a directory and executive made up of 5 members under the Jacobins. Sometimes directors clashed with the legislative council. दोनों के बीच में क्लैश होता था, झगड़ा होता था, and the council often dismissed the directors. अब उस टाइम पे जो झगड़ा होता था उसके बाद में क्या होता था कि वो जो काउंसिल था वो इन लोगों को निकाल देता था, चलो डिसमिस, खत्म। This political instability paved the way for the rise of Napoleon Bonaparte, a military dictator. अब ये instability थी, ठीक है, जिसकी वजह से एक मिलिट्री ऑफिसर था जिसको चांस मिला डिक्टेटर बनने के लिए, वो था नेपोलियन बोनापार्टे। In spite of all these changes, the ideals of freedom, equality, and fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements for France and the rest of the Europe. अब ये सारी चीजों तो थी, उसके साथ साथ में एक चीज ये लोग नहीं भूले थे, क्या? फ्रीडम, इक्वालिटी, ठीक है, लिबर्टी, ये सारी चीजों जो आइडियल्स बन चुके थे पूरे रिवॉल्यूशन, वो लोग भूले नहीं। ठीक है। अब आ गया सारे वुमेन अंडर रिवोल्ट। ठीक है। अब उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते थे इसलिए वो लोग रिवोल्ट कर रहे थे। तो वुमेन इन रिवॉल्यूशन, women played a very significant role in the French Revolution. Most of the women belonging to the third estate worked for a living. Mostly third estate के अंदर जितनी भी women थी वो लोग अपनी
अपना गुजरान चलाने के लिए, अपना फैमिली को पालने पोसने के लिए वो लोग काम करते हैं, ठीक है। दे वर्कड एज laundresses, sold flowers, fruits and vegetables in the market, employed as domestic servants in rich family। क्या क्या करते थे? laundresses मतलब वो कपड़े धोने का काम, धोबी का काम होता है ना, वो काम। फिर sold flowers, फूल बेच रहे थे, vegetables and fruits बेच रहे थे। फिर डोमेस्टिक सर्वेंट की तरफ से काम करते, काम वाली बाई, जो रिच फैमिलीज थी उनके घर पे। Only the daughters of the nobles and wealthier members of the third estate could study at convent। अब कॉन्वेंट में कौन पढ़ सकता है? सिर्फ थर्ड एस्टेट के कुछ चुनिंदे, जिनके पास बहुत सारे पैसे थे, वेल्दी थे, और जो नोबल्स की डॉटर्स थी उनको ही कॉन्वेंट में पढ़ाया जाता था। बाकी जो लोअर क्लास के लोग थे, विकर सेक्शन थे, उनकी बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है। Besides caring for their families, the French women had to cook, fetch water, stand in queues for bread, look after their children, etc. Their wages were always lower than men। अब फैमिली का तो ध्यान रखना ही है, साथ साथ में बच्चों का भी ध्यान रखना है, बच्चों को भी पाल पोस के बड़ा करना है, ठीक है, ग्रोथिंग पीरियड्स में। फिर बड़ी बड़ी जो लंबी लंबी लाइनें होती थी ब्रेड लेने के लिए, वहां पे भी खड़ा रहना है, ठीक है। उसके साथ साथ में घर पे खाना भी पकाना है, ठीक है। तो इतनी सारी जवाबदारी, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके वुमेन चलती थी, फिर भी बाहर काम करने जाती थी, पर इक्विवेलेंट वेजेस नहीं मिलते थे, मेंस के इक्विवेलेंट वेजेस नहीं मिलते थे। Women in France were disappointed with the Constitution of 1791. It reduced them to passive citizens who had no political rights। अब 1791 का जो नेशनल असेंबली वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें तो क्या बोला था कि अबाउट 25 इयर्स ऑफ एज प्लस जिनके पास प्रॉपर्टी है और जो इक्विवेलेंट टैक्सेस पे कर सकते हैं, उनको ही वोट करना पड़ेगा, वही सारे एक्टिव सिटीजन माने जाएंगे। बाकी पैसिव सिटीजन में कौन थे? पीसेंट, गरीब लोग और वुमेन, ठीक है। तो इससे ये लोग बहुत ही डिसअपॉइंट हो गए, नाखुश हो गए वुमेन। दे डिमांडेड पॉलिटिकल राइट्स। अब इन्होंने पॉलिटिकल राइट्स मांगना शुरू किया। कौन से राइट्स? राइट टू वोट, असेंबली के अंदर उनकी सीट होनी चाहिए, वो बैठ सकते हैं बीइंग असेंबली मेंबर, ठीक है। टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज एंड डिमांड, उनकी व्यू पॉइंट क्या है, उनकी डिमांड क्या है, वो रेज कर सकती है। Women started their own political clubs and newspapers। अब उसके लिए उन्होंने क्या किया? पॉलिटिकल राइट्स को मांगने के लिए, डिमांड करने के लिए उन्होंने अपने खुद के क्लब्स बनाए और न्यूज़पेपर बनाए। लोगों को, जितनी बाकी सारी वुमेन है जो ये सारी मैटर्स को नहीं जानती, या तो फिर वो अनपढ़ है, इलिटरेट है, ठीक है, उनको नहीं पता चलता है, तो इनको जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए इन्होंने न्यूज़पेपर बनाए। There were about 60 clubs of women in French cities, of which the Society of Revolutionary and Republican Women was the most famous। 60 क्लब्स थी वुमेन्स की, उसमें से सबसे फेमस कौन सी थी? द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। अब आफ्टर ऑल लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिवॉल्यूशन बाय वुमेन, कुछ लॉ पास हुए इन फेवर ऑफ वुमेन। लॉ पास फॉर वुमेन, वुमेन गेन्ड एक्सेस टू एजुकेशन। सभी को स्टेट स्कूल्स में एडमिशन दिया जाएगा और सबको हक है कि वो कंपलसरी एजुकेशन गेन करें, ठीक है। Women could no longer be forced into marriages। उनको मैरिज के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब वो अपने विल के अकॉर्डिंग वो मैरिज कर सकती है, जिसके साथ मैरिज करने हो, जब मैरिज करने हो, वो तब मैरिज कर सकती है। मैरिज वॉज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिंपल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बन गया था जो अंडर सिविल लॉ हो सकता है, ठीक है। और अब डाइवोर्स को भी इन्होंने इलीगल, मतलब डाइवोर्स को भी उन्होंने लीगल कर दिया, ठीक। अभी पहले ऐसा होता था कि मेन ही डाइवोर्स दे सकते थे, अभी ऐसा हो गया कि फिर मेन और वुमेन दोनों, अगर उनको सेट नहीं होता है तो फिर वो टाटा बाय बाय कह सकते हैं, या तो फिर जय स्वामीनारायण, जय माता दी कह सकते हैं, ठीक है। वुमेन कुड ट्रेन फॉर जॉब, बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस। अब उनको ट्रेन किया जाएगा कि ताकि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाए, प्लस साथ साथ में कोई आर्टिस्ट बनना चाहता हो तो आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, और अगर छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। इनकी इतनी फ्रीडम उनको मिली। फ्रेंच वुमेन गॉट द राइट टू वोट।
During the reign of terror, the government ordered the closure of the women's club and banned their political activities. अब जब reign of terror था रॉबिस्पियर वाला, तो रॉबिस्पियर ने क्या किया था, women's की जितने भी clubs बने थे उसको disband कर दिया था, खत्म कर दो सब, नहीं चाहिए. Women's struggle for voting and equal political rights was carried on through an international suffrage movement. एक international suffrage movement हुई थी, women's suffrage movement, जिसमें ओलंपीड करके एक लेडी थी, वो तुम लोगों की टेक्स्ट बुक में दिया है उसका नाम, ओलंपिक डी गॉर्जेस. वो उन्होंने ही मतलब कि ये शुरू किया था मूवमेंट कि वुमेन्स को पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स मिलने चाहिए, और वुमेन्स भी वोट करनी चाहिए, और उनको भी हक है कि वो असेंबली में अपना व्यू पॉइंट रख सके और वो मेंबर बन सके. हाँ, हाँ लेट से मिला था. हाँ. वो 1946 में मिला बाद में. तो 19th-20th सेंचुरी तक चला ये पूरा रिवॉल्यूशन इंटरनेशनल लेवल पे, और फाइनली 1946 में फ्रेंच वुमन को वोटिंग राइट मिल गए. अब इसके बाद में एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी. अब इतने सारे राइट्स दे ही रहे हैं तो साथ साथ में इसको भी हटाया जाए. ठीक है, तो एक्चुअली ये कंसेप्ट क्या था स्लेवरी का कि फ्रेंच की कुछ कॉलोनीज में टोबैको थे, शुगर केन, मतलब ये सारी चीजें उगाने के लिए वैसे तो काफी सारे पीसेंट्स थे, पर उनको दूर दूर तक जाना पड़ता, तो वो लोग डिनाई करते थे कि अननोन लैंड पे हम लोग कुछ करेंगे नहीं, या तो दूर तक हम लोग जाएंगे नहीं. तो इसके वजह से इनको कुछ लोगों की जरूरत पड़ती थी. अब वो लोग कहाँ से लाते थे, तो एक ट्रायंगुलर ट्रेड होता था, स्लेव ट्रेड, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड. उस टाइप पे बहुत ही फेमस था ये. किस किस के बीच में होता था? हाँ, साउथ अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिका. ये ट्रायंगुलर, देखो तो ट्रायंगल है पूरा इस तरह से, ऐसा नीचे साउथ अफ्रीका, ऊपर यूरोप और इस तरह से अमेरिका. ठीक है, तो ये पूरा ट्रायंगल इसलिए बोलते थे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड. तो वहां से ये लोग स्लेव्स को पकड़ पकड़ के लेके आते. ठीक है, और वहां पे काम करवाते थे इसको, इसके पास. और कुछ कुछ स्लेव्स तो नोबल्स के घर पे भी काम करते थे. ठीक है. The greatest social reform made by the Jacobin government was to establish slavery in French colonies. The French colonies in the Caribbean, like Martinique, Guadeloupe, and Saint Domingo, were important suppliers of tobacco, indigo, sugar, coffee, etc. ये सारी चीजों के prominent suppliers थे ये. The French needed workers for plantation in its colonies, but the Europeans did not want to work in distant, unknown land. हमें को डिस्टेंस में काम नहीं करना था, अननोन लैंड में काम नहीं करना था, जैसे मैंने बताया अभी. Thus, a three-way trade in slaves started between Europe, Africa and America. 17th सेंचुरी में शुरू हुआ था, जिसको ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बोलते हैं. ठीक है. French merchants traveled from the ports of Bordeaux or Nantes to the African coast, where they bought slaves from local shifting. अब वहां के जो लोकल जो शिफ्टिंग, मतलब कि वो जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, हमारी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं दलाल. जो दलाल लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, एक जगह से आदमियों को उठा के लाते हैं, वहां जाके बेच देते. तो बोर्डुक्स का पोर्ट था, वहां पे ये ट्रेड चलता. ठीक है, उस टाइम पे these port cities owed their economic prosperity to the flourishing slave trade. अब वो जो पोर्ट सिटी था वो किस तरह से फेमस था, इसी तरह से फेमस था कि वो स्लेव ट्रेड हो रहा है, और इसी तरह से वो लोग कमाते थे और अपनी इकोनॉमी जो है वो संभालते. बाकी उनके पास दूसरा कोई चारा ही नहीं था कमाने. ठीक है. Throughout the 18th century, there was a little criticism of slavery in France. After long debates, the National Convention passed the law in 1794, which declared slavery illegal and freed all slaves in foreign France overseas colonies. तो फ्रांस और फ्रांस की जितनी भी ओवरसीज कॉलोनीज थी, मतलब फ्रांस की टेरिटरी के बाहर, वहां पे जितने भी स्लेव्स थे उसको सबको रिलीज कर दिया, और स्लेव ट्रेड जो है वो बैन कर दिया, स्लेवरी भी बैन कर दी. After 10 years, Napoleon reintroduced slavery to please the plantation owners who considered enslaving African blacks as their right. अब यहाँ पे क्या हुआ, जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन ने वापिस ये शुरू कर दिया. क्यों? क्योंकि वो जो प्लांटेशन जो लोग करवाते थे उनको प्लीज करने के लिए, उनको मतलब उनसे फायदा लेने के लिए. ठीक है, वो, और वो लोग ऐसा मानते थे कि जितने भी ब्लैक पीपल्स हैं उनको अगर हम स्लेव बनाए तो ये हमारा राइट है. ठीक है. Finally, slavery abolished in 1848, और finally 1848 में slavery को abolish कर दिया.
Last topic, the revolutionary in everyday life. After 1789, many changes took place in the lives of women, men, and children in France. One important law that came into effect in 1789 was the abolition of censorship. Censorship लाया था कौन? नेपोलियन, और साथ में आगे वाले जो किंग्स थे वो भी सेंसरशिप में बिलोंग करते थे कि कुछ भी आप बनाते हो, कुछ भी परफॉर्म करते हो, कोई भी सॉन्ग बनाते हो, कोई भी बुक लिखते हो, तो सबसे पहले कौन देखेगा? किंग देखेगा। उसके बाद में वो अगर पास करते हैं तो भी फिर ही आपको पब्लिश करना है, ठीक है। तो ये सेंसरशिप का कंसेप्ट जो है उसको एबॉलिश कर दिया 1789 में। According to censorship, all written materials and cultural activities could be performed or published only after they had been approved by the censors of the king. With abolition of censorship and the declaration of the rights of men and citizens, freedom of speech and expression became a natural right of man. अब ये सारी चीजें हट गई, फाइनली लोग फ्री हो गए, रिपब्लिक हो गए। उसके बाद में मैंस को और सिटीजन को जितने भी राइट्स दिए गए उसको क्या बोला गया? द राइट ऑफ मैन विच आर नेचुरल एंड इनएलिनेबल। इनएलिनेबल मतलब कहीं पे झुक नहीं सकते वो राइट, और कोई उसको खारिज नहीं कर सकता, मतलब खत्म नहीं कर सकता, ठीक है, और वो नेचुरल होगा। This led to the growth of newspapers, pamphlets, books and printed pictures. अब सेंसरशिप खत्म हो गई, उसके बाद में बुक्स भी पब्लिश होना शुरू हो गई, पीरियोडिकल्स भी पब्लिश होना शुरू हो गए, और पिक्चर बुकलेट भी और पैम्पलेट भी पब्लिश होना शुरू हो गए। फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये वॉइस टू ओपिनियंस एंड काउंटर ओपिनियंस। और फ्रीडम ऑफ प्रेस दी, इसके वजह से हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट भी बोल सकते हैं और उनके फेवर में भी बोल सकते हैं। क्लियर? डन फॉर टुडे, चैप्टर खत्म। पता चल गया सबको? चैप्टर Yes. 1, आफ्टर Yes, sir. ऑल वी हैव कंप्लीटेड आवर गोल, है ना? Yes, sir. क्या इधर ये बस वही प्रेस के बारे में जो बोला ना अभी, सेंसरशिप, कि किंग के जो लोग थे वो सेंसर जो था, जो सेंसर बोर्ड बनाया था किंग ने, तो वो ही अगर कुछ बोलेंगे कि ये परफेक्ट है, उसी के बाद में वो पब्लिश हो सकता है। तो यहाँ पे यही बहस हो रही है कि क्यों, मतलब की है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द पैट्रियोटिक प्रेस रिड्यूसिंग प्रेस। नेपोलियन ने अच्छे भी काम किए थे और बुरे भी काम किए थे, पर एक्चुअली वो अच्छे काम इसलिए किए थे कि उसके बुरे काम जो है वो ढक जाए। ठीक है, तो देख लो एक बार चैप्टर। क्या? वाटरलू प्लेस है, यही यूरोप के अंदर ही जगह है, और वहां पे ये वॉर हुई थी। हिटलर वाला सेकेंड चैप्टर नहीं, टर्म 2 में। टर्म 1 में हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, सिविक्स के 2, ज्योग्राफी के 2 और इकोनॉमिक्स के 2, बस। बाकी सारा जो भी रेसिड्यूअल पोर्शन है वो सारा टर्म 2 में, और उसमें भी पता है शायद
फोर्स रिडक्शन हो जाए तो देखो क्या होता है। मेनोर जो है वो एक्चुअली ये लोग जो ड्यूज देते हैं मतलब पैसा देते हैं और उसके सामने फिर वो लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हैं। ज्यादातर पीसेंट्स लोग जो थे वो मेनोर लेते हैं। मेनोर एक जगह भी है जो फोर्ट्स होते थे, वहां पे ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स, ये सारी चीजें रखी जाती। ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन वालों बच्चों, अभी एक काम करो, पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा ओवरव्यू कर लो, कोई भी डाउट हो तो क्लियर करवा लो। एकदम डीप रीडिंग होनी चाहिए, ठीक है। और तुम लोगों को ये नोट्स मिल जाएगी। हाँ जी, मिल गई सर। हिस्ट्री वाली मिली? हाँ सर मिल गई। यस सर। हाँ सर, चैप्टर 1 की मिल गई। मिल गई ना तुम लोगों को? अच्छा, यस सर। हिस्ट्री चैप्टर 1, ओके। हाँ मैंने कल ही भेज दी थी। सर एक बार मर्सिडीज वाला समझाओ ना। मर्सिडीज एक जगह है जहाँ पे सबसे पहली बार पेरिस में फ्रेंच आर्मी जो है वो एंटर हुई थी और उसी टाइम पे उन्होंने एक गाना गाया था जिसको हम बोलते हैं पेट्रियोटिक सॉन्ग, और उसी तरह से उसका नाम वो जगह के कारण पहली बार वहाँ पे सॉन्ग हुआ था, उसकी वजह से उसको मर्सिडीज बोला गया। ओके सर। नेशनल एंथम। तो प्रिपरेशन कैसी चल रही है? हिस्ट्री सिविक्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? क्या बात कर रहे हो? अच्छा अच्छा, अभी तो तुम लोग ने ये हिस्ट्री वाला चैप्टर, हिस्ट्री का तो फर्स्ट चैप्टर तो तुमने 3 बार पढ़ा होगा स्कूल में, यहाँ पे, ऑनलाइन में, ठीक है, वो तो बहुत ही पक्का हो गया होगा। ये तो आई एम एक्सपेक्टिंग मोर मार्क्स फ्रॉम यू ऑल। पेपर तो एकदम नॉर्मल होता है, बस प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। नहीं, दोनों नहीं, हमारा हमारा दोनों होगा। फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा। बाकी आज ही मेरी साक्षी मैम से बात हुई तो उन्होंने बोला है कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों।
सर यस, सर जो ब्लू पर्पल बॉक्स में जो सोर्स दिए होते हैं वो पूछा जाता है? यूजुअली उसके अंदर से पूछते नहीं है, पर कभी कभी आ जाता है। वो ज्यादातर इंफॉर्मेशन के लिए दिया होता है, पर कुछ ऐसी डेफिनेशन वगैरह हो या ऐसा कुछ हो तो फिर वो पूछ लेते हैं। हाँ, फिर वो कुछ ऐसे लोग हों कि जिन्होंने रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में सपोर्ट किया हो या कुछ आगे बढ़े हो, तो उन लोगों का अगर साइड में दिया हो कॉलम, तो वो तो शॉर्ट नोट के तरीके से पूछ लेते हैं। मतलब पढ़ना तो सब है, कुछ भी निगलेक्ट नहीं करने का। तो नहीं, अभी तो डॉलर हो गया ना सब जगह। लीवर तो उस टाइम तक है। वो बहुत ही डिफिकल्ट है। हाँ, ये तो पूछना ही भूल गया, वो एनालिसिस में कैसा रहा? एनालिसिस का मैंने सबको बोला था। सर बहुत सही रहा। बहुत सही रहा, मतलब हो पाता है या नहीं हो पाता है? सर हो पाता है, मतलब मतलब पूरे वीक में सिर्फ एक ही दिन छूट जाता, पर बहुत हेल्पफुल होता। अच्छा, और दूसरे लोग? हाँ सर, याद अच्छा है सर। आधा घंटा तो नहीं हो पाया था। नहीं, स्टार्टिंग में हाफ एन आवर तो नहीं होगा, मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स होगा, उसके बाद में नींद आ जाएगी। पर ये धीरे 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 बढ़ता गया। यहाँ पे तो कुछ लोग ऐसे भी है जो जैसे ही याद करते हैं तो सो जाते हैं। मतलब है, टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। नहीं, वो कंटिन्यूअसली आप 1 वीक तक करोगे ना, उसके बाद में फिर आदत पड़ जाएगी। 1 वीक शायद नींद आ सकती है, फिर 1 वीक के बाद तुमको थोड़ा टाइम लिमिट बढ़ेगी, मतलब 5 मिनट थोड़ा सोच लेना, फिर 10 मिनट होगा, फिर 15 मिनट होगी, फिर इस तरह से 25 मिनट्स होगी, फिर 30 मिनट्स होगा, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा, पूरी रात नहीं, जो भी तुम लोग काम करते हो ना, बैकग्राउंड में तुम्हारा एनालिसिस चलता रहता है। मैं तुम लोगों को बताऊं, मेरी ऐसी सिचुएशन है कि मेरा माइंड कभी खाली नहीं रहता, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अभी तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो तुम लोगों को यहाँ पे जस्टिस मिलेगा, और बैकग्राउंड में ऐसा होता है ना, वो स्टेज पे हम लोग परफॉर्म करते हैं, पर स्टेज के बैकग्राउंड में भी कुछ एक्टिविटीज होती रहती है, होता है ना ऐसा। तो वही ऐसा मेरा ऐसा है कि मेरे बिहाइंड द यहाँ पे सीन्स। एक्टिविटीज चल रही है, और मेरे बैकग्राउंड में, मतलब मेरे दिमाग में कुछ दूसरी चीजें भी चल रही होती है, जैसे कि 10th स्टैंडर्ड के अंदर क्या, हाँ क्या कुछ बाकी है, किस तरह से करना है, कौन सी नोट किस तरह से बनानी है, ठीक है, ये सारी चीजें मेरे बैकग्राउंड में चलती है। फिर कौन से क्वेश्चन इंक्लूड करने चाहिए 9th में 10th में, सब जगह, इस तरह से। फिर मेरी भी कुछ स्टडीज होती है, मैं भी कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, मैंने भी कुछ जाना होता है, तो वो भी दिमाग में चलता रहता है पीछे। तो ये है, एक बार आदत लग जाएगी। हाँ, पर एक चीज है कि आप बहुत ही फ्लरिश करोगे, ये चीज है। मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को सिखाया हुआ है, और इनफैक्ट पहले के टाइम पे अगर मैं आज उनको देखूं तो वो लोग बहुत ही अच्छे लेवल पे हैं आज। तो कुछ लोग तो आज भी याद करते हैं, फोन करते हैं, बोलते हैं कि सर आपने जो चीज सिखाई है वो चीज आज ऐसी सर आपका आवाज चला गया। आप उसको किस दे पा रहे हो, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
ये जर्मनी, फ्रांस, रशिया, सारे लोगों ने इकट्ठा हो गया उसको हराया था। हाँ, द ग्रेट ब्रिटेन था, पर वो भी इसी तरह से बना था, और वहां पे भी ऐसे रिवॉल्यूशन हुए थे, और धीरे धीरे फिर इसी तरह। वो तुम्हारा 10th में आएगा। हिटलर कैप्चर किया था, पर अल्टीमेटली यही जो लोग थे जिनकी कॉलोनी कैप्चर करने गया था वो जर्मनी, इन्हीं लोगों ने उसको डिफीट कर दिया था। इंपीरियलिस्टिक वैल्यूज। हाँ हाँ। और इसके बाद में जो जर्मन, सबसे पहला जो जर्मन एम्परर बना ना हिटलर से पहले, वो भी यही था, काइजर विलियम वन। इसके बाद से फिर ये आया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काइजर विलियम जो था उसको उन्हीं के लोगों ने मार दिया, भाग गया था छोड़ के, वॉर छोड़ के भाग गया था, और सर उन्हीं के लोगों ने उसको मार डाला। यस पृथ्वी। सर जब ये जो किंग को फांसी दी थी तो सर उसके वाइफ को भी क्यों मारा, मतलब उसको भी क्यों फांसी दी? उसकी वाइफ को इसलिए मारा क्योंकि वो सारी किंग के डिसीजन में उसको सपोर्ट करती थी, इसलिए मतलब ये खत्म तो ही सर हो जाए। उसको सपोर्ट करती थी इसलिए उसको फांसी दिया। हाँ, सपोर्ट करती थी, और वो भी वही वैल्यूज वाली थी, क्योंकि यहाँ पे देखो कैसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई किंग मर जाता है, उसके बाद में वो जो थ्रोन होती है वो अल्टीमेटली क्वीन के अंडर में आ जाती है। तो वो चीज चाहिए ही नहीं थी इनको कि मोनार्की सिस्टम वापस से खड़ी हो। दैट्स व्हाई दे सेंटेंस्ड मैरी एंटोनियो। ओके सर। ये वो है जैसे कि बैड हार्वेस्ट हुआ था, तो बैड हार्वेस्ट के बाद क्या हुआ, टैक्सेस बढ़े, ठीक है, ब्रेड के प्राइसेस बढ़ने लगे, फिर तो वो बॉक्स में लिखना है, उसके बाद में फिर ये मतलब यहाँ से सर्च करना है तुमको कि बैड हार्वेस्ट। हाँ, एक्टिविटी में दिया ना, फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस, फिल करना है बॉक्सेस अकॉर्डिंग टू इवेंट, आपको फिल करते जाना है।
अभी तुम लोगों को एक और चीज सिखानी है, जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जबरदस्त बढ़ेगा कंसंट्रेशन, पर वो बहुत ही डिफिकल्ट है। मेडिटेशन। अ टाइप ऑफ मेडिटेशन, पर एक्चुअली मेडिटेशन नहीं है वो, जिसको बोलते हैं त्राटक। त्राटक ये एक ऐसे फिनोमिना है कि जैसे हम लोग दिया करते हैं ना, दिया, दिए को जलाना है सामने, और कंटिन्यूअसली एक ध्यान लगा के दिए को देखना है। आंख, जो हमारी जो आंख होती है उसमें जो फ्लैप्स होती है ना, पलकारे होते हैं, वो पलकारा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअस देखना है विदाउट ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग नहीं करना है, ब्लिंकिंग के बिना कंटिन्यूअस देखना है। और जितना कंटिन्यूअस जब तक देख सको तब तक, हार्डली मैं तुमको बोलूं, तुम लोग 5 सेकंड से ज्यादा नहीं देख पाओगे। वो कंटिन्यूअस आपको तब तक देखना है, भले आपको ऐसा हो कि नहीं अभी बंद कर देनी है, आईज बंद कर देनी है, ब्लिंक कर लो, नहीं नहीं करना है। कंटिन्यूअस वो दिए को देखना है, कंटिन्यूअस, इतना कंटिन्यूअस देखना है, एक टाइम ऐसा आ जाए कि नहीं आप रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हो, इतनी मतलब कि खराब कंडीशन हो जाएगी, रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हो, आंखों में से पानी निकलना लगेगा, फिर तुमको उसको बंद कर देना है। जैसे ही बंद करोगे तो वो दिया जो है वो तुम्हारे फोरहेड पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। और एक्चुअली हमारी सोल यहाँ पे होती है, अगर किसी को ना पता हो तो मैं बोलूं कि हमारी सोल यहाँ पे होती है। जब आदमी मर जाता है तो सोल यहाँ से ऐसे बाहर ऐसे करके निकल जाती है। अब उसको देखने के कोई देख नहीं पाता है, नेकेड आइज से कोई देख नहीं पाता है, पर हाँ जिन्होंने इतनी स्पिरिचुअल लेवल तक पहुंचे हैं तो वो लोग देख सकते हैं। सर आपने देखी है? नहीं मैंने नहीं देखी है, मैं उतने लेवल पे नहीं पहुंचा हूँ। तो यहाँ पे त्राटक जो करते हैं उससे आपका कंसंट्रेशन 1000 गुना बढ़ जाएगा। मतलब एक बार अगर आप त्राटक कर रहे हो, एक बार करोगे, फिर दूसरी बार करोगे, फिर तीसरी बार, कंटिन्यूअसली आप 1 महीने तक करते हो, 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट ये आएगा कि आपके आजू बाजू में, आस पड़ोस में जो भी चीजें हो रही है आपको कोई कंसर्न नहीं होगा। बस एक ही कंसंट्रेशन में जो कर रहा हूँ वही करना है। और ज्यादातर बच्चों में कंसंट्रेशन का लैकिंग होता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते। मैं तुम लोग को बोलूं एक चीज, बहुत ही वियर्ड लगेगी तुम लोगों को, पर मैं कोई भी जगह पे मैं जाता हूँ ना, तो यूजुअली मुंह देख के पता चल जाता है कि कौन कितना कैप्चर कर पाता है, कौन कितना ग्रास्प कर पाता है, फिर उसको उस तरह से ही ट्रीटमेंट दी जाती है। मैंने तुम लोगों को ये क्यों बोला, ज्यादातर ये चीजें मैं शेयर नहीं करता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको ये करने से फायदा हो सकता है, तो ही मैं बोलता हूँ। एंड दिस इज द वेपन, कि अगर आपको आपका इटर्नल पावर आपको बढ़ाना है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ानी है, आपकी मेमोरी पावर को बूस्ट करना है, तो यही सारे टिप्स एंड टेक्निक्स है जिससे आप कर सकते हो। एक तो सबसे पहला एनालिसिस, सेकंड नंबर इज त्राटक, और तीसरा नंबर आएगा मेडिटेशन। एक बार आप त्राटक अच्छे से कर पा रहे हो, देन आप मेडिटेशन भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। यूजुअली लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते, आंख बंद करते हैं तो थिंकिंग प्रोसेस चलने लगती है, कुछ ना कुछ याद आने लगता है, फिर उसी में उलझे रह जाते हैं। यस सर। पर क्यों ऐसा होता है कि क्योंकि यू आर लैकिंग ऑफ कंसंट्रेशन, आपका कंसंट्रेशन है नहीं इसलिए। और कंसंट्रेशन कैसे आएगा, त्राटक से आएगा। एक बार आपने त्राटक परफेक्ट किया, फिर आप जाओगे, ये दीज आर द स्टेजेस।
और ये सारी चीजें जो है वो यूजुअली किसी को पता नहीं होती है, होता है इनबिल्ट होता है पर किसी को पता नहीं होती है। पर जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होता है, जैसे कि मैंने बहुत सारी बार किया है। पहले जब छोटा था तो मुझे यही करवाया जाता था मेरे घर पे, त्राटक करो, कंसंट्रेशन बढ़ाओ, क्योंकि आई वाज आल्सो वीक इन स्टडीज। जो मैं गुजर चुका हूँ जहाँ पे, वहां पे मैं तुम लोगों को तो जाने नहीं दूंगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीजें कर करके मैं आगे आया। एक टाइम ऐसा था कि मुझे थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन नहीं लग पाता, यहाँ पे मैं पढ़ने बैठे, यहाँ पे बाजू में कोई आवाज हो जाए तो फिर वहां पे देखने लगे, फिर खेलने की इच्छा हो जाए, खेलने लगो। तेरे साथ नहीं, सभी बच्चों के साथ यही होता है। कोई बोल देता है, कोई नहीं बोल पाता है। एंड ये जो मैं एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, हम लोग एनालिसिस क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग यूजुअली आउटस्पोकन नहीं होते हैं। अंदर में कुछ बात दबी होती है पर हम कहने में झिझकते हैं, नहीं कहना है। क्यों? आज पड़ोस वाले क्या सोचेंगे। तो अगर आप एनालिसिस करते हो तो एनालिसिस में क्या होता है, बंदे को आउटस्पोकन बनाता है। जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट बनते हैं। तुम लोग को मैं बताऊं, मैं इतनी सारी बातें करता हूँ तुम लोगों के साथ, इवन आई वॉज इंट्रोवर्ट पर्सन। मेरे दिमाग में जो भी होता था, मेरे दिल में जो भी होता था, मैं किसी को बताता नहीं था। इवन मैं मेरी मम्मी को भी नहीं बताता था। बस अंदर अंदर ही बैठ घुटते रहता था, अंदर अंदर ही। फिर धीरे धीरे ये सारी चीजें हुई मेरे साथ, काफी सारे एक्सपीरियंसेस हुए, ये सारी चीजें मैंने करी, एनालिसिस करना शुरू किया, उसके बाद में फिर मैं आउटस्पोकन हुआ। क्योंकि जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करते जाते हो, आपके अंदर वो ठहराव आ जाता है, और वही ठहराव लाना होता है। और उसको हेल्प कौन करेगा? सबसे पहली प्रोसेस एनालिसिस, दूसरी प्रोसेस ये त्राटक, और तीसरा प्रोसेस जो है वो मेडिटेशन का होता है। वो मेडिटेशन अभी तुम लोगों को लगेगा ही नहीं, 101% आई एम डैम श्योर नहीं। वो आंखें बंद करके बैठना अलग बात है, और अंदर घुस जाना वो अलग बात है। जो महावीर स्वामी करते थे, जो गौतम बुद्ध करते थे। गौतम बुद्ध जो थे, उन्होंने क्या बोला था कि ये सारा संसार जो है, मुझे इसमें से क्या चाहिए? ट्रुथ चाहिए, सत्य। तो सत्य की खोज में निकले, एंड ही बिकेम अ मॉन्क। उनको मिला भी सही सत्य, पर कहाँ से मिला? वही मेडिटेशन से मिला। सत्य, सत्य की डेफिनेशन आज हम ऐसा बोल रहे हैं कि सत्य की डेफिनेशन ये है कि जो कोई सत्य बोलता है उसको सत्य बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सत्य की डेफिनेशन बहुत ही उसके ऊपर है, और तुम लोग शायद अभी समझ भी नहीं पाओगे। तो मतलब यही चीज है कि एनालिसिस करते रहो, और त्राटक, ये दूसरी एक्सरसाइज मैंने दिखाई। एक बार एनालिसिस परफेक्ट करो, उसके बाद में त्राटक करो। अगर आपका एनालिसिस नहीं हो पा रहा है तो डोंट गो फॉर त्राटक। पहले हम एक एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। जैसे कि हम लोग स्टेप्स चल रहे हो, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आता है, फिर सेकंड आता है, फिर थर्ड आता है, उसके बाद में फिर 10th आता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से चला जाता है। ठीक है, हम फर्स्ट स्टेप से डायरेक्ट 10th स्टेप करेंगे नहीं, क्या होगा? या तो पैर टूट जाएगा, या तो कुछ नहीं होगा, तो पैंट फट जाएगी। ठीक है, तो हमको ये नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। पहले फर्स्ट स्टेप चढ़ो, उसके बाद में फिर सेकंड, उसके बाद में फिर थर्ड, और थर्ड आते आते शायद इसी साल आप बहुत ही फ्लरिश हो जाओ। हम्म? मे भी दिया होगा शायद, नहीं कभी भी कर सकते हो।
और इवन रात के टाइम पे अगर करना हो तो वो तो बेस्ट होता है, क्योंकि रात के टाइम पे क्या होता है, लाइटें बंद होती है, अंधेरा होता है, और आप दिया जलाते हो ना तो वहां पे प्रकाश हो जाता है, ब्राइटनेस हो जाती है, और वो ब्राइटनेस सीधा असर करती है तुम्हारे दिमाग पे। सर अगर कोई बाहर से आ जाए ना तब बोले क्या भूत बुलाने बैठे हो आप। नहीं नहीं नहीं, ये भूत बुलाने की प्रोसेस नहीं, वो एक्चुअली छुप के किया जाता है, ये सारी चीजें किसी के सामने नहीं किया जाता है, क्योंकि दिस आर द प्रेशियस थिंग्स जो हमारे पुराने जमाने में जो संत लोग थे, वो लोग ये छोड़ के गए हैं। दिस इज द साइन। उस टाइम पे लोग, मतलब विवेकानंद जैसे लोग, जो पेज नंबर के साथ पूरी चीज, पूरी बुक याद रखते थे, तो वो किस तरह से हो पाया है? वो he was also he has also opted for त्राटक। वो भी त्राटक करते थे, वो भी मेडिटेशन करते थे। इवन मैं तुमको बोलूं कि तमिलनाडु, जो ये रामेश्वरम वाला जो पोर्शन है, रामेश्वरम से थोड़े आगे जाओ, बीच समुद्र में विवेकानंद रॉक है, वहां पे रॉक टेम्पल बन गया है अभी। वो जो रॉक था, वो रॉक पे वो बैठ के मेडिटेशन करते थे कितने दिनों तक। और उसी से उनका इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व था उनका। सबसे ज्यादा मेडिटेशन करते थे, सबसे ज्यादा त्राटक करते थे वो। मेरे पास इसकी एक मूवी है, कभी हमको चांस मिले सुभाष चंद्र बोस की तो मैं दिखाऊंगा। उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है, वो दिखाया हुआ है, पिक्चराइज किया हुआ है, त्राटक करते हुए दिखाया हुआ है। और एक बार अगर आप कर लोगे और मास्टरी आ जाएगी, उसके बाद में तो मतलब नो वन कैन बीट यू। अगर आपका इटर्नल स्ट्रेंथ आपको पता चल जाए, और एक बार अंदर का जो पावर जो है वो आप जागरूक कर लो, तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता है, सिवाय ये कि बहुत अच्छी तरीके से अगर परफॉर्म किया जाए तो। करो परफॉर्म अच्छी तरीके से। मैं भी वही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा बनना है कि कोई मुझे बीट ना कर पाए। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। बाय सर। बाय सर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। वैसे तो मिलेंगे बीच में हम। थैंक यू सर।